भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। जो सामने सच बोलता है वो बदतमीज और जो कान भरता है वो अजीज। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं घर के अंदर छुप कर बैठे हुए थे, कहां थी आपकी आवाज, तब पूछता है भारत। और अभी तो रुको। जब किसी भी लोकतंत्र में जो है, जब लोकतंत्र की बात की जाती है तो आखिर लोकतंत्र के जो खंभे होते हैं वो 4 होते हैं, यानी कि एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वह मीडिया। अब सवाल ये है कि हम मीडिया पर कैसे भरोसा करें। तो दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जो कंबाइंड जो है एक मीडिया का एक रिपोर्ट्स निकालते हैं साल में, जिसके बारे में वो बताते हैं कि किस देश की मीडिया कितना स्वतंत्र है, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस मीडिया पर कितना प्रतिबंध लगाती है। तो उसके लिए 180 देशों की एक समूह है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय मीडिया है उसके स्ट्रक्चर 2014 से लेके 2026 तक में कैसे चेंज किया गया है। हम उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि इन रिपोर्ट्सों को आधार बनाकर कि देखेंगे कि मीडिया जो है कैसे एक साइड हो रही है या दूसरे साइड, या प्रो गवर्नमेंट हो रही है या तो एंटी गवर्नमेंट हो रही है। कोई भी आप देखोगे कि भारत में बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो इंडिपेंडेंस खड़े हो रहे हैं, यानी कि यूट्यूब, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो सवाल ये है कि रवीश कुमार और अजीत अंजुम, ध्रुव राठी जैसे लोग जो यूट्यूब के ज़रिए अब अपनी खबर को देते हैं वो है जानकारी। पर सवाल ये है कि जो इतने बड़े टीवी चैनल्स हैं, क्या वो नाम के सिर्फ झक मारने के लिए भारत में खुले गए हैं? तो ये लोकतंत्र का जो चौथा खंभा इतना कमज़ोर क्यों हो गया भारत का? तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र पर कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तो हम पहले बात करते हैं कि मीडिया का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है कि 2014 से पहले था, उसका रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2014 से पहले जो मीडिया का जो आधार था वो भी 180 देशों के समूह में निकाली जाती थी, जिसमें अमेरिका सहित जितने भी विकसित देश है, विकासशील देश है, यहाँ पर इंक्लूडेड चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब को भी कंबाइंड उसमें निकाली जाती थी। लेकिन जब उन सब की स्थिति देखोगे तो भारत से बेहतर है। तो 2014 में जो है भारत की जो मीडिया में रैंकिंग थी वह लगभग 140 के नज़दीक थी। लेकिन धीरे धीरे देखोगे तो आते आते 2023 एक ऐसा साल था जहां भारतीय मीडिया की रैंकिंग इतनी गिर गई कि अपने पड़ोसी देश से भी नीचे चला गया, इंक्लूडेड चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप सोचना, इन 3 देश से भी नीचे चला गया। आप देखना मीडिया का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया। कोई प्रो गवर्नमेंट हो गया कि मीडिया सिर्फ सरकार की बातों को ही सुनाती है, विपक्ष की बातों को आपके सामने नहीं रखती है, यानी कि वो दोनों नज़रिए से नहीं देखती है कि जनता के लिए क्या फ़ायदा है। आप देखोगे कि दूसरा स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ कि अक्सर जो उसमें जो एंकर अच्छे थे, जो एडिटर या जो भी पत्रकार अच्छे थे, जो निष्पक्ष काम करना चाहते थे, उन्होंने चैनल को छोड़ दिया तुरंत, इमीडिएटली, और अपना एक इंडिपेंडेंस आप मानो कि उन्होंने अपना काम शुरू किया है सोशल मीडिया के ज़रिए। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत की स्थिति ऐसी हो जाए, लोकतंत्र का चौथा खंभा ही इतने वीक हो जाएगी तो आखिर हमारे देश का जो नींव है लोकतंत्र और यहाँ की जनता का विकास, आखिर वो कैसे मजबूत होगा? अब हम सवाल बात करते हैं कि 2023 में मीडिया की रैंकिंग कितनी गिरी। तो वहाँ पर 161 पे आ गई भारत की रैंक। बहुत ही गंभीर बात है ये कि किसी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर 161वां पे आ गया रैंक पे, तो सवाल खड़ा करता है कि 180 देशों के समूह में और अपने पड़ोसी से भी नीचे। अब सवाल खड़ा करता है कि इन सब चीज़ों में क्या सुधार किया। जब बीजेपी गवर्नमेंट फिर 2024 में बनी रिसेंटली, तो आप मानना कि थोड़ी मीडिया के जो क्वालिटी में और थोड़ा उनके प्रभाव में चेंज देखने को मिला है। कि अभी फिलहाल 2025 में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 10 अंकों की गिरावट के साथ जो है भारत 151 पे अभी स्टैंड किया हुआ है 180 देशों के समूह में। लेकिन आप देखना कि 2014 में जहां 140 पे था वो बढ़ के आज भी 151 पे है। तो सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार में मीडिया पे प्रतिबंध क्यों लगाई जाती है? अब जो इतना स्ट्रक्चर गिरा है उसके कुछ कारण, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट की जब हमने बात किया था कि इतना जो रैंकिंग गिरी भारत की, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव जो बताया गया था कि वहाँ गवर्नमेंट जो है मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है कि मीडिया वो दिखाए जनता के सामने में जो वो दिखाना चाहती है। लेकिन ये सही नहीं होता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि मीडिया, मैनेज्ड मीडिया कभी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अब वही हम बात करते हैं कि आखिर ग्लोबल लेवल पर जो है भारत को एक पार्टली फ्री देश माना गया है, यानी कि सभी लोग यहाँ जो है खुल के नहीं बोलते हैं सरकार के खिलाफ में। अब सरकार के खिलाफ का मतलब ये नहीं कि आप खुल के बोल दो ऐसे ही फालतू चीज़ें। खुल के मतलब बोलने का सरकार के बारे में आप विचार रखो कि सरकार आपके लिए क्या बेहतर काम की है, क्या आपके लिए बेहतर काम नहीं की है। यानी कि भारत को एक पार्टली फ्री बताया गया था। 2014 की बात करते हैं तो भारत को उसमें फ्री बताया गया था, वह
इंटरनेशनल लेवल पर जो रिपोर्ट्स निकलती है। अब सोचना कि आखिर आज पार्टली फ्री क्यों हो गया भारत, मतलब लोग जो है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से गुलाम बनते जा रहे हैं और सिमटते जा रहे हैं, अपने आप को सिकुड़ लिए हैं। अब मीडिया को भी देखोगे तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे हैं। आज भी आप भी देखोगे आज की जो डिबेट का स्तर है इतना नीचे चला गया है। अर्नब गोस्वामी चाहे अंजना ओम कश्यप हो, इस सबको जब देखते होगे तो आपका थोड़ा लगेगा कि ये लोग क्या पत्रकारिता किए हैं, लगेगा इस सब मूर्खों में पत्रकारिता की है कि जनता को इतना मूर्ख समझ लिए हैं कि कुछ पता ही नहीं है जनता को, पर जनता सब कुछ जानती है। फिर भी आप देखोगे कि ट्रेंडिंग्स में आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो सोशल मीडिया जब से उद्भव हुआ है तो लोगों का तो प्रभाव बढ़ा है कि सब लोग अपने क्षेत्र के आधार पर अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट चेकिंग है वो कम गया है, क्योंकि कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है इसके बारे में कोई खबर नहीं होती है। अब वहीं पर जो एक सवाल खड़ा करता है, लेकिन जो ये जो मीडिया पे दबाव वाली जो बात मैंने कही थी, इस पर बहुत सारे ऐसे एनसीआर भी की जब रिपोर्ट्स आप देखोगे तो 1500 से अधिक ऐसे केस दर्ज किए गए पिछले साल भारत में, जो मानो मीडिया से जुड़ा हुआ था कि मीडिया ने कुछ अच्छा मतलब कि किसी चीज़ को एक्सपोज करने के बारे में सोचा, उन पर केस हो गया या तो मर्डर हो गया या किसी अन्य माध्यम से उनको डराने और धमकाने का जो है बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को अगर ऐसे सरकार गिराएगी तो लोकतंत्र कहाँ से टिकेगा। अब सवाल है कि जब इन सब चीज़ों के बाद इन रिपोर्ट्स के बारे में जब हम बात किए तो आप अनुमान लगाना कि आज की जो भारत की मीडिया है, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखना कि अगर ये सब सही बता रहा है तो फिर हमारी रैंकिंग दिन पर दिन गिरती क्यों जा रही है विश्व में। अब सोचना कि जो ये सोशल मीडिया का उद्भव हुआ है इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ है वो हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। आप कहो कैसे कि आज हम अपनी बातों को आपके सामने रख पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सोशल मीडिया का। लेकिन जो डेमोक्रेसी तो हमारी मजबूत हुई है, लेकिन जो फैक्ट चेकिंग है इससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं कि आप कोई भी खबर जो सही चलाई गई है या नहीं चलाई गई है, आज भी जो टीवी चैनल्स होते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि जो असल मुद्दा है उसको टीवी स्क्रीन से ही गायब कर दिया जाता है। जहाँ पे बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, लोगों की समस्या पर बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, आप आज देखोगे कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट करवाई जाती है। आज अपने भारत का मीडिया का प्रो लेवल मीडिया है ये सब वर्ल्ड के, तो इसीलिए रैंकिंग कोई बेहतर कैसे होगी। उनको अपना पेट और अपने चैनल को चलाना है और कभी भी लोगों की क्यों बात करेंगे, सरकार तो उनको पैसे देती है। लेकिन आपको हिंदू मुसलमान हो या किसी केबिन्यूजम न्यूज़ को चला के आपको दिमाग को एक मोनिपुलेट एंड मानो कि ध्रुवीकरण कर दिया जाता है कि देखो देश में इतने बड़े खतरनाक चीज़ हैं, तो सवाल खड़ा करता है। पर आप सोचिएगा इन रिपोर्ट्सों के आधार पर कि आखिर ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों मैनेज हो रहा है, जो हमारे लिए हो या आपके लिए हो या सभी के लिए, जितने भी भारत देश से प्यार करते होंगे उन सब के लिए मैनेज मीडिया खतरनाक मीडिया होता है। क्योंकि दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं ये मानते हैं किसी भी लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ होता है यानी फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी एज अ मीडिया, पर मीडिया जब वीक हो जाएगी उस देश की तो मानो उस देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं धूल में मिट जाएगा। और हमें अरस्तू का बात सच होते हुए दिखाई पड़ेगा कि कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है एक दिन भीड़ तंत्र में बदल जाती है, और भीड़ वही करती है जो आपको मालूम है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है, उस पर किसी का पकड़ नहीं होता है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारी संविधान सभा का सपना ये नहीं था कि भारत एक भीड़ तंत्र बने, भारत एक अच्छा सुसज्जित और एक एक्सपर्ट लेवल का लोकतंत्र बने। उनकी एक सपना था और उनके सपनों को हम संयोग के दिल में रख के और हम एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें और कभी भी एक ऐसे चैनल को फॉलो करें जो सही बात करे, क्योंकि गिरती हुई रैंकिंग सवाल खड़ा करता है वह भारतीय मीडिया में। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या भारतीय मीडिया आज मैनेज मीडिया है या निष्पक्ष मीडिया है, बताइएगा अपने अनुसार, क्योंकि आप बहुत दिनों से आप फॉलो कर रहे होंगे। अब मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।